दोस्तों आज के डिजिटल इंडिया में जिस तेजी से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का क्रेज बढ़ रहा है, उस हिसाब से आने वाले दिनों में हम शायद कैशलेस ट्रांजैक्शन पर ही पूरी तरह डिपेंडेंट हो जाएंगे, जिसमें से 4 ऐसे ट्रांजैक्शन मेथड होंगे जिसे हम आज भी यूज कर रहे हैं और फ्यूचर में भी यूज कर रहे होंगे। तो आइए जानते हैं उन 4 ट्रांजैक्शन मेथड के बारे में। IMPS, NEFT, RTGS एंड UPI, जिसमें से UPI एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है कैशलेस होने में और फ्यूचर में भी कैशलेस होने में बड़ा रोल प्ले करेगा। UPI के डेवलप होने से देश के कोने कोने में इसका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये मेथड काफी ज्यादा इजी और रिलायबल है। तो आइए करते हैं इस टॉपिक का श्री गणेश। दोस्तों 4 ट्रांजैक्शन मेथड में से जो मैंने पहला मेथड लिया है वो है IMPS। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये एक ऐसा मेथड है जहां आप इंट्रा बैंक और इंटर बैंक मनी ट्रांसफर कुछ ही सेकंडों में कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इंट्रा बैंक का मतलब ये होता है कि अगर आप सेम बैंक में पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बैंक अकाउंट SBI में है और जिसे आप पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं, उस बंदे का भी बैंक अकाउंट SBI में है, तो इस ट्रांसफर को हम इंट्रा बैंक ट्रांसफर कहते हैं। और अगर आप जिस बंदे को पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं उसका अकाउंट दूसरे बैंक में है, फॉर एग्जाम्पल HDFC में है, तो ऐसे ट्रांसफर को हम इंटर बैंक ट्रांसफर कहते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से लिंक होना जरूरी है। नेट बैंकिंग से लिंक होने के बाद आपको जिसे पैसे ट्रांसफर करने हैं, चाहे इंट्रा बैंक हो या इंटर बैंक हो, तो आपको उसे पहले अपने बेनिफिशियरी के तौर पे ऐड करना होगा। उसके लिए आपको उनका नाम, उनका अकाउंट नंबर, उनका IFSC कोड आपके पास होना चाहिए। बेनिफिशियरी वेरीफाई करके और उसे ऐड करने में आपका बैंक 30 मिनट से 4 घंटे का समय लेता है। बेनिफिशियरी ऐड हो जाने के बाद आप बेनिफिशियरी को सेकंडों में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों इस ट्रांसफर के लिए आपका बैंक आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं। अलग अलग बैंकों की अपनी अलग अलग चार्जेस होती है और मैंने कुछ चुनिंदा बैंकों के IMPS चार्जेस की लिस्ट PDF में बनाकर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लिंक से डाउनलोड करके चार्जेस देख सकते हैं। दोस्तों इसमें आप कम से कम 1 रुपया और ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले IMPS में मैक्सिमम लिमिट 2 लाख पर डे थी, लेकिन RBI ने इसकी लिमिट बढ़ाकर 5 लाख पर डे कर दी है। दोस्तों अब चलते हैं हमारे दूसरे ट्रांजैक्शन मेथड की तरफ, जो की है NEFT, जिसका पूरा नाम है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसे ऑपरेट करने वाला हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। दोस्तों इसमें भी आपको IMPS की तरह अपने नेट बैंकिंग में बेनिफिशियरी को ऐड करना होता है। उसके बाद आप ऑनलाइन NEFT ट्रांसफर कर सकते हैं और इस मेथड में आप बैंक जाकर भी NEFT फॉर्म भरकर पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको NEFT फॉर्म भरना नहीं आता है तो उसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दिया है। आप जाके वहां से वीडियो देख सकते हैं और NEFT फॉर्म भरना सीख सकते हैं। दोस्तों ये ट्रांजैक्शन मेथड एक बैच प्रोसेसिंग मेथड है, जिसका मतलब ये होता है कि इस मेथड में कई डिफरेंट ट्रांजैक्शन का कंप्यूटर द्वारा बैच बनाया जाता है, उसके बाद सेटल किया जाता है। इसका बैच प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 30 मिनट का है, जिसका मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं कि NEFT में हर 30 मिनट में अलग अलग लोगों से आया मनी ट्रांसफर ऑर्डर का एक बैच बनता है और फिर उसका सेटलमेंट होता है। इसमें आपको बेनिफिशियरी तक पैसे पहुंचने में कम से कम 15 मिनट से 2 घंटे तक का समय लग जाता है। इस ट्रांजैक्शन के लिए बैंक कुछ चार्जेस लेते हैं और इसकी भी PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोस्तों NEFT में आप कम से कम 1 रुपया ट्रांसफर कर सकते हैं और इसकी मैक्सिमम लिमिट RBI द्वारा नहीं रखी गई है, जिसका मतलब है कि आप चाहे कितना भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। RTGS जो कि हमारा तीसरा ट्रांजैक्शन मेथड है। दोस्तों RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। दोस्तों इसमें पैसे विदिन 30 मिनट में ट्रांसफर हो जाते हैं इन रियल टाइम। दोस्तों इसका कोई NEFT की तरह आवरली स्लॉट नहीं होता कि जब तक बैच नहीं बनेगा पैसे ट्रांसफर नहीं होंगे। इसमें आपको 30 मिनट के अंदर पैसे ट्रांसफर हो जाने हैं। दोस्तों इसमें भी आपका नेट बैंकिंग का होना जरूरी है, जहां आपको बेनिफिशियरी को ऐड करना होता है। और दोस्तों इस मेथड को भी NEFT की तरह हम बैंक जाकर RTGS फॉर्म भरकर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आपको RTGS फॉर्म भरना नहीं आता है तो मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दिया है। आप जाके उस वीडियो से RTGS फॉर्म भरना सीख सकते हैं। दोस्तों RTGS की मिनिमम लिमिट 2 लाख होती है और मैक्सिमम लिमिट अलग अलग बैंकों में अलग अलग है। जनरली जो सभी बैंकों में अपर लिमिट होती है वो 10 लाख की ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं SBI की बात करूं और अगर आप रिटेलर हैं और RTGS में आपको मैक्सिमम लिमिट 10 लाख पर डे मिलती है, व्यापार है तो 50 लाख पर डे है, और अगर आप बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर हैं तो 2000 करोड़ पर डे की लिमिट मिलती है। दोस्तों इसकी भी बैंक कुछ चार्जेस लेती हैं, तो उसकी भी PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। दोस्तों हमारा चौथा और आखिरी ट्रांजैक्शन मेथड है जो कि UPI है और ये मेथड ट्रेंड में है। जी हाँ दोस्तों, ये मात्र एक ऐसा मेथड है जिसे आम आदमी हर दिन इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ये काफी इजी, रिलायबल और अडोरेबल है। दोस्तों इसका पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। दोस्तों ये मल्टीपल बैंक को सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में ज्वाइन करता है, चाहे वो एप्लीकेशन बैंक के अपने हो
या एक डिफरेंट अल्टरनेटिव ऐप लाइक पेटीएम, गूगल पे, फोन पे हो। दोस्तों इसमें सिर्फ आपको एक ऐप के मदद से यूपीआई आईडी और ट्रांजैक्शन पिन क्रिएट करना है, जैसे कि आप गूगल पे, पेटीएम वगैरह में क्रिएट करके ऑलरेडी रखे हुए हो। इस मेथड में आप रियल टाइम बैंक टू बैंक पेमेंट करते हो यूजिंग अ मोबाइल नंबर और यूपीआई आईडी या फिर क्यूआर कोड स्कैन करके। इसमें आपका मैक्सिमम लिमिट बैंक टू बैंक वेरी करता है। फॉर एग्जांपल एसबीआई के लिए 1 लाख पर डे है, कैनरा बैंक की 25,000 पर डे है। मैंने इसकी लिमिट की लिस्ट भी पीडीएफ में बनाकर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हो। यूपीआई ट्रांजेक्शन की कोई चार्जेस नहीं लगती, ये ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री है। दोस्तों काफी लोगों को ऑनलाइन पेमेंट करने में डर लगता है, लेकिन मैं बता दूं ये चारों के चारों ट्रांजैक्शन तब तक सेफ हैं जब तक कि आप किसी को ट्रांजैक्शन पिन और ओटीपी ना शेयर कर दें। तो दोस्तों आरबीआई कहता है अपना ट्रांजैक्शन पिन और ओटीपी कभी भी किसी को शेयर ना करें। तो दोस्तों आज आपने इन 4 ट्रांजैक्शनों के बारे में आसान भाषा में जाना और आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज करके मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को शेयर कर देना। जागरूक बने, आगे बढ़े। धन्यवाद।